अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए इफ़्तार के लिए ब्रेड से बनने वाली एक बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आज से पहले आपने कभी नहीं ट्राई की होगी। तो इसके लिए आपने करना क्या है, बाउल में सबसे पहले 1 अदद अंडा लेना है और इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के आलू लेने हैं। आलू को आपने इस तरह से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपने आलू को पानी में डालना है, पानी में डालकर अच्छी तरह आप इन्हें वॉश करें ताकि इसमें जो स्टार्च होता है वो सारा इसका निकल जाए। उसके बाद आपने पानी अच्छी तरह से इसका निचोड़ लेना है और फिर आपने अंडे में शामिल कर देना है। और इसके बाद हम इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे, प्याज़ लेंगे। तो यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज़ मैंने ली है, प्याज़ इसमें शामिल कर देंगे। झटपट से मिनटों में ये स्नैक्स हमारे बनेंगे। इसके साथ ही हरी मिर्चें लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें ली हैं, मिर्चें आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर हरा मसाला इसमें ऐड करना है, जिसमें मैंने हरा धनिया लिया है 1 गड्डी और आधी गड्डी पुदीने के पत्ते लिए हैं। अब इसमें हम चावल का आटा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के चावल का आटा इसमें शामिल किया है। इसके साथ ही यहाँ पर टमाटर, धनिया, पुदीने की जो चटनी होती है, वो हमने इसमें शामिल करनी है। तो ये चटनी तो सभी को बनानी आती है। इसमें हमने टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लहसुन थोड़ा-सा लिया था, ज़ीरा, नमक और थोड़ी-सी काली मिर्चें लेकर इन सारी चीज़ों को पीस के हमने ये चटनी बना के तैयार की थी। इस चटनी से बहुत ही मज़े का फ्लेवर इसमें आएगा। तो यहाँ पर 2 चम्मच भर के हमने ये चटनी इस मेज़े में शामिल कर देनी है और इसके साथ ही यहाँ पर हम इसमें बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर 1 कप भर के हमने बेसन लेना है। बेसन इसमें शामिल कर देंगे। नमक इसमें हस्ब ज़रूरत हमने ऐड करना है। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है मैंने। इसके साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया इसमें डालना है। ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। अब कलर के लिए थोड़ा-सा हम इसमें ऑरेंज फूड कलर शामिल कर देंगे, इससे कलर दिखने में खूबसूरत लगेगा। अब इन सारी चीज़ों को पहले हमने ऐसे ही मिक्स कर लेना है, पहले इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, पहले ऐसे ही इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कितना पानी इसमें डलेगा। तो यहाँ सारी चीज़ों को एक बार मैंने मिला लिया है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे। 1 कप मैंने यहाँ पर पानी लिया है, तो एकदम से पूरा पानी हमने नहीं डालना है, इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएँगे। तो ना तो बैटर बहुत ज़्यादा ये पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। यहाँ बेसन मुझे इसमें कम लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर आधा कप मज़ीद और बेसन का लिया है। बेसन इसमें आधा कप और डालेंगे, तो आप भी देख लीजिएगा इसकी कंसिस्टेंसी। अगर आपको लगे कि बेसन कम है, तो आप इसमें मज़ीद और बेसन ऐड कर लें। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का ये बैटर हमारा बन के तैयार होना चाहिए। जिस तरह हम पकोड़े फ्राई करते हैं ना, तो प्याज के पकोड़ों के लिए जिस तरह से हम बैटर बनाते हैं, उसी तरह का होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसे साइड पे रखेंगे। ये बैटर हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पर अगला स्टेप करना है, हमने लेनी है ब्रेड। ब्रेड के स्लाइस मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 5 से 6 अदद और ये बड़े साइज़ की ब्रेड है। अगर आपके पास छोटे साइज़ की ब्रेड है ना, तो फिर आप यहाँ पे ज़्यादा स्लाइस भी ले सकते हैं। तो यहाँ बड़े साइज़ की, लार्ज साइज़ की ब्रेड थी मेरे पास, तो इसके कॉर्नर्स हमने बिल्कुल भी नहीं हटाने हैं, इसी तरह से हमने इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से 2-2 पीस में मैंने इसे काट लिया है और अब हमने यहाँ पर इस पर कुछ फिलिंग लगानी है, जो कि इसे बहुत ही मज़े का बनाएगी। जो चटनी थी टमाटर, धनिया, पुदीने, हरी मिर्च की, ये इस पर पहले 1-1 चम्मच हमने लगानी है। इस तरीके से पहले चटनी लगाएँगे सारे स्लाइस के ऊपर जितने भी हम यहाँ बनाएँगे। तो यहाँ पर देखिए हमने चटनी लगा ली है तमाम पीसेस पर। अब हमने मायोनीज़ लेनी है, तो यहाँ पर मायोनीज़ भी हमने खूब सारी इस पर लगानी है। तो इस तरह से मायोनीज़ पहले हम इस पर डालेंगे, उसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये ब्रेड के जो स्नैक्स हैं ना, ये बहुत ही मज़े के, बहुत ही लाजवाब बन के हमारे तैयार होंगे। इस तरह के आपने ब्रेड के पकोड़े आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। ये इतने लाजवाब बनेंगे, इसे हम बहुत ही मज़े का बना रहे हैं कि ब्रेड अंदर से फीकी नहीं होनी चाहिए, बल्कि बहुत ही ज़ायकेदार मज़े की लगनी चाहिए। तो इस तरह से मैं पहले इन्हें सेट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से सारे पीसेस हमारे ये तैयार हो चुके हैं। अब हमने जो ये बैटर बना के रखा था शुरू में, तो अब हम ये ब्रेड के ऊपर लगाएँगे। तो हम इसमें डिप भी कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आपने बैटर को पहले मिक्स कर लेना है एक बार, फिर ब्रेड के ऊपर आपने इसे अच्छी तरह से कोट कर लेना है। ये देखिए,
या तो आप चाहें तो इसी में डाल लें और इसमें अच्छी तरह से जिस तरह हम आलू के पकोड़े फ्राई करते हैं, बैटर में डिप करते हैं, उसी तरह से आप इसे डिप कर लें। ब्रेड थोड़ी-सी सॉफ्ट होती है इसलिए ध्यान से आपने इसे उठाना है, वरना ब्रेड का जो स्लाइस है वो टूट सकता है। तो ये थोड़ी-सी आपने एहतियात करनी है। इस तरीके से देखिए बन के तैयार हो गया हमारा एक पीस। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल आपका गर्म होना चाहिए अच्छा खासा। अगर आप ठंडे ऑयल में इन्हें फ्राई करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएँगे। तो इसीलिए आप इसे थोड़ा-सा तेज़ गरम ऑयल में ही फ्राई कीजिएगा, ताकि ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी हो जाएँ और दूसरा ये कि ऑयल अपने अंदर ज़्यादा ऑयली ना बने। तो बस इस तरह से हम इन्हें अलटते-पलटते हुए फ्राई करेंगे। 5 से 6 मिनट लग जाते हैं इन्हें फ्राई करने में। तो दोनों साइड से जब तक कि इनका खूबसूरत कलर नहीं आ जाता है तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह बाहर से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और अंदर से इनका जो जायका होता है ना, वो तो मैं कहूँगी कि आप जब ट्राई करेंगे ना तो आप मुझे फीडबैक देने पर मजबूर हो जाएँगे। इतने लाजवाब, इतने मज़े के ही बनते हैं कि यकीन मानिए आप हाथों को रोक नहीं पाएँगे जब इफ्तार में आपके सामने होंगे इतने मज़ेदार ब्रेड के ये पकौड़े। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितने सारे बन के तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व करें और ज़रूर बनाएँ इस रेसिपी को। बच्चे क्या, बड़े क्या, बुज़ुर्ग क्या, सभी इसके फ़ैन हो जाएँगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। माशाल्लाह देखिए कितने ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही डिलीशियस और बड़े ही मज़ेदार स्नैक्स हैं ये। तो समोसे, पकोड़े, कचौरी, रोल तो आप खाते ही रहते हैं। अब आप इफ्तार में कुछ नया मज़े का अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मेरी ये रेसिपी ज़रूर बनाएँ और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।